वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? वेरी गुड। सो आज हम नया पोम शुरू करने वाले हैं, द रेनबो फैरीज बाय एल एम हैरले। तो कुछ शुरू करने से पहले हम कुछ अच्छा विचार के साथ शुरू करते हैं ना बेटा। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रॉवर्ब है, टाइम इज मनी। यानी यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं बेटा कि पैसा, क्या बोले, समय जो है पैसा है। नो नो, उसका लिटरल मीनिंग लोगे तो ऐसा होगा कि जो टाइम है वो पैसा है, मगर टाइम पैसा है बोलने का मतलब नहीं है। एक टाइम जो है, टाइम क्या है, ऐसा है, वैल्यूएबल है। यानी कि बहुत ही मूल्य होता है उसका। अगर आप समय का जो है आप देखोगे नहीं, यानी कि उसका ध्यान नहीं रखोगे, डिसिप्लिन नहीं लाओगे, तो बहुत ही मुश्किल है सक्सेस अटेंड करने के लिए। सो टाइम इज वैल्यूएबल एंड वेस्टिंग इट कॉस्ट यू अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अपॉर्चुनिटीज, यानी जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं वो आपको टल सकते हैं अगर आप टाइम पे एक्ट नहीं किया तो। ओके बेटा। तो टाइम इज वेरी 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 वैल्यूएबल, क्योंकि समय जो है एक बार गया वो वापस नहीं आता है बेटा। बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और लाइफ में जरूर आप सक्सेस प्राप्त करोगे। ये सभी को गुड आफ्टरनून। सी एस समोग्रास, यूपीएस डोमालिया, Composite Vidyalaya Khatrapur, CSO Parvar, and KUPS Pindraji. Time is very important for our life. Yes, Khatrapur, Composite Vidyalaya, I completely agree with you. Time is very important for our life. Yes, if you are organized, if you are disciplined, nothing like it, you will attain success. राइट। ठीक है, तो आपको अगर सफलता प्राप्त करना है तो जरूर टाइम का पालन कीजिए और पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुअल रहना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी को भी अगर आपने समय दिया कि 4 बजे आता हूँ, तो शार्प 3:55 आपको वहां रहना है। किसी को वेट भी नहीं कराना है, क्योंकि उनका भी समय इम्पोर्टेंट है, हमारा भी समय इम्पोर्टेंट है। तो वैल्यू करो बेटा टाइम का, तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ हम अभी इस पोम को शुरू करते हैं, जो कि आपके पेज नंबर में 33 में है। सब लोग साथ में पढ़ेंगे बेटा। चलिए अपना टेक्स्ट बुक खोलिए बेटा, पेज नंबर 33। चलिए बेटा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले आपको एक यहाँ पर एक मैंने कुछ बनाया है। देखिए ये दो बादल हैं। इस पोएट्री कैसे शुरू हो रहा है कि ये दो वो बादल हैं, वो टकरा रहे हैं। टकराने की वजह से वे ऐसे रोने लगते हैं। क्या करते हैं? रोने लगते हैं। ओके। तो रोने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके रोने लगते हैं, आंसू बहुत निकल आते हैं। तो वहां पे हमारे सूरज महाशय आते हैं, बूढ़े सूरज आते हैं और उनसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो ही हम देखने वाले हैं इस पोएट्री में कि हमारे सूरज क्या है, जब ये दोनों ऐसे टकरा जाते हैं तब रोते हैं। तो हमारे सूरज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं देखें हम, चले। बहुत सुंदर तस्वीर भेजा है, नोट्स भेजा है डोमालिया ने, थैंक यू सो मच। हम बाद में देखेंगे बेटा। तो मैं जल्दी से मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आपको देख रहा है ना, हमारे बादल रो रहे हैं। तो हम, जैसे आप रोते हो तो आपके स्कूल टीचर जो है आपको बताते हैं क्यों मत रो, शांत कराते हैं ना, वैसे हमारे स्काई में तो सूरज है, चांद है, क्लाउड्स हैं, है ना बेटा। तो कौन शांत कराया? सूरज ने उनको शांत कराया। क्या करके शांत कराया हम देखेंगे। यस, अनिष्का करके नाम बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिएगा अभी हम शेयर करेंगे हमारा स्क्रीन। और आप लोग सब बुक देख के, जो भी मैंने पोएट्री में डैश करके रखा है, यानी कि खाली रिक्त स्थान रखा है, आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज इस पोएट्री पर हम एमसीक्यू भी करेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए चलिए। टू लिटिल डैश ऑन अ समर्स डे। कौन है ये टू लिटिल? यहाँ पर तो ये देखिए मैंने चित्र रखा है। टू लिटिल कौन है? बादल हैं, बराबर। तो बादल, क्लाउड्स, बादल।
Clouds, two little clouds on a summer's day went flying through the sky. यानी कि ऐसे उड़ते हुए ऐसे गए आकाश में। ये स्काई है बेटा, ये बादल है बेटा। दोनों को बहुत लोग को फर्क नहीं मार पाता है कि दोनों को, ये आकाश है और ये बादल है, राइट। आकाश को स्काई बोलते हैं, क्लाउड्स को बादल बोलते हैं। They went so fast, they bumped their, तो bumped, ये से जैसे टकराने को ही हम बम्प्ड करके वर्ड यूज कर रहे हैं। किसको टकराया? अपने सर को, जैसे मैंने दिखाया था ना आपको, अपने सर को टकराया। ओके बेटा, सब लोग आंसर्स कर रहे हो बहुत बढ़िया से। वेरी गुड। यस मैम करके बताया है कि यूपिस पिंडरा सभी ने। सो एंड बोथ बिगैन टू क्राई, बहुत दोनों बहुत रोने लगे। तो क्या बता रहे हैं इसमें, पूरा पढ़ के देखें हम वापस। टू लिटिल क्लाउड्स on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. दोनों बहुत रोने लगे। आप रोते हो को बेटा? हाँ, सब रोते हैं। बड़े छोटे सब रोते हैं, अगर दुख होता है तो रोते हैं, कोई बात नहीं है। मगर रोने के बाद हमको वापस बाउंस बैक भी करना है ना बेटा। रोना बुरी बात नहीं है, रोइए, मगर रोने के बाद वापस मुस्कुराना भी चाहिए, राइट। तो हम इसको सबमिट करते हैं और हम अगले स्टैंजा पर जाते हैं। अगले स्टैंजा पर क्या बोल रहे हैं बेटा? ओल्ड फादर, कौन है फादर? ओल्ड, बूढ़े हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं ना। ओल्ड फादर, कौन फादर? सन। क्या लिखा है आपके बुक में? हाँ, वेरी गुड, सब आंसर कर रहे हो। ओल्ड फादर, सन, यूपीएस बावा एंड सिम के यूपीएस पिंडरा सभी ने बताया है आंसर्स। ओल्ड फादर सन, क्या किया ओल्ड फादर सन ने? लुक डाउन एंड सेड, नीचे देखा, इन दोनों बादलों को देखा और नीचे देखा, क्या क्या? ओ नेवर माइंड माय डियर्स, वो कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बोलते हैं ना। ओके, वैसे आपकी मिस बरखा मिस भी बोलते हैं ना, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, वैसे है ना। ओ नेवर माइंड माय डियर्स, ऐसे करके हमारा सूरज जो है बादल को बोलता है। आई विल सेंड माय लिटिल फैरी फोक। फैरी माने क्या बेटा? फैरी माने परी। परी यहाँ होते हैं ना, तो यहाँ पर फैरी फोक माने बहुत सारे फैरी, यानी कलेक्टिव नाउन को फोक यूज करते हैं ना, यानी कि जो परियों का लोक बोलते हैं या परियों लोग भी बोलते हैं। ओके, या समूह भी बोल सकते हैं। ओके, टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, उनके आंसू गिर रहे थे ना बेटा, ऐसे ऐसे इनका आंसू जो है गिर रहे थे ना बेटा। तो अब तुम्हारे जो आंसू है ना, जो ये जो आंसू इनके गिर रहे थे, यहाँ पर ऐसे ऐसे गिर रहे थे, तो इनके जो आंसू को बोल रहे हैं, किसको भेजेंगे? किसको भेजेंगे बेटा? परी को भेजेंगे, ताकि इन आंसुओं को सुखा सके। ओके बेटा, तो ये जो आंसू है, इनको सुखाने के लिए किसको भेजने के लिए बोला सन ने? कि फैरी फोक्स को मैं भेजूंगा। तुम चिंता मत करो, ओ नेवर माइंड, ऐसे करके हमारे सूर्य ने बोला था। तो इसको वापस और एक बार पढ़ते हैं बेटा, देखिए। Old father's son looked down and said, Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears. हमारे गिरते हुए आंसू को पोंछने के लिए मैं भेजता हूँ, यानी कि सुखाने के लिए। सुखाना का मतलब क्या है? यहाँ पोंछना के लिए। ओके, हम सबमिट करते हैं। थैंक यू बच्चों, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, सब लोग आंसर्स बता रहे हो। ठीक है, हम चैट बॉक्स देखेंगे। यस मैम, परी माने फैरी होता है। यस, नीरज पांडे जी, सीएसआर नाथ स्कूल सभी ने भेजा है, वेरी गुड। ओके, चलो अभी हम जाएंगे पोएट्री पर। ओके, देन उसके बाद में क्या है? वन फैरी केम इन वायलेट, तो एक जो फैरी है किसमें आई थी? वायलेट कलर में, यानी बैंगनी कलर में आई थी। एंड वन वोर इंडिगो, और एक आई थी, क्या पहनी थी वो? वोर माने वेयर का पास्ट टेंस होता है बेटा। यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ बेटा आपको। आपका वेयर, पहनना, WEAR, वेयर का पास्ट टेंस होता है बेटा वोर।
ओके, वेयर का पास्ट टेंस क्या होता है? वोर, पहना। तो उसने पहना था, क्या पहना था? बताइए। इंडिगो। क्या पहना था? इंडिगो पहना था। और क्या किया था? और क्या क्या पहना था दूसरे फेरिस ने? इन ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज एंड रेड। तो यहां पर देखें, इनको हम क्या बोलते हैं मालूम है बेटा? विबजियोर बोलते हैं, विबगियोर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, वायलेट है। उसके बाद ये जो कलर है ना, जो वायलेट और ब्लू मिक्स करके यहाँ पर है दूसरे इसमें, उसको ही बोलते हैं बेटा हम इंडिगो। ओके। उसके बाद में आता है हमारा ब्लू। उसके बाद में आता है हमारा ग्रीन। उसके बाद आता है येलो और ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंग होते हैं बेटा इंद्रधनुष के, रेनबो के। तो यहाँ पर फैरीज बोल रहे हैं, मगर किसकी बात की जा रही है? इंद्रधनुष की बात की जा रही है। तो एक परी आई, पहले वाली परी कौन थी यहाँ पर? कौन थी बताइए? वायलेट थी। फिर इंडिगो आई, फिर बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सारे आए। दे मेड अ प्रिटी रो। यहाँ पर रो है ना, कतार जो भी अब दिख रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है ना बेटा। तो इसीलिए इसको सुंदर, प्रिटी रो क्या है? दे मेड अ प्रिटी रो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो बेटा आप लोग सब। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सब किरातपुर के, यूपीएस पिंडरा, दे मेड अ प्रिटी रो, सीएस अम्बा, सभी ने आंसर्स किए हैं। टेक्नोस्पार्क ने कुछ भेजा है। ठीक है बेटा, ये अभी हम टिक करेंगे। और इस खुशी करके नाम बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बाद में डाउनलोड करके सारे चित्र को देखूंगी, तो इसको सबमिट करें हम। अभी चौथे आंसर पे क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा बहुत लोग को इंडिगो माने बहुत कंफ्यूज होता है कि ये इंडिगो है क्या, मगर क्योंकि हम लोग बैंगनी कलर को वायलेट बोलते हैं, रेड, पीला, ये तो सबको मालूम है, मगर इंडिगो के बहुत सारे शेड्स होते हैं बेटा। इसलिए मैंने खास करके आपको ये चित्र यहाँ पर रखा है कि ये इंडिगो होता क्या है। इंडिगो, इंडिगो एयरलाइन सुना होगा आपने, मगर यहाँ पे देखिए ये सारे रंग इंडिगो के हैं अलग अलग। ये पर्शियन इंडिगो है, डार्क इंडिगो है, ब्राइट इंडिगो है, इतने सारे इंडिगो होते हैं। इंडिगो में ही कलर्स होते हैं, जैसे येलो में ब्राइट येलो, लेमन येलो होता है ना बेटा। तो इसीलिए मैंने खास करके आपको इंडिगो को समझाने के लिए ये जो है यहाँ पर स्लाइड हमने दिया है आपको। यस, वाइप्ड करके बताया है। वेरी गुड। दे डैश द क्लाउड टीयर्स अवे। उन्होंने क्या किया? पोंछ दिया आंखों को, आंसू को। किसका आंसू को? कौन रो रहा था बेटा? कौन रो रहा था? जो बादल हैं वो रो रहे थे। तो दे वाइप द क्लाउड्स टीयर्स ऑल अवे। उन्होंने पूरा पोंछ दिया उनके आंखों, आंसू को। देन क्या किया? एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई। फिर स्काई से आए, अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड। अब ये क्या हुआ? अपॉन द लाइन सनबीम्स मेड, दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई। मैं ऐसे ड्राइंग करके बताती हूँ आपको ये इसका मतलब क्या है लास्ट लाइन का। अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड, दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसे ड्रॉ करके बताती हूँ। एक मिनट। तो ये जो है, हम पीला कलर ही लेते हैं ताकि सूरज के, और पीला है ना, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये सूरज का जो किरण होते हैं ना बेटा, ऐसा, ऐसा, ये जो सन बीम्स, ये ही सन बीम्स हैं। ओके। तो ये जो सूरज का किरण है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? जो उनका गाउन है उन्होंने लटकाया। अलग अलग इनका जो गाउन है इसमें लटका है। ये गाउन है मान लीजिए। गाउन पेन में नहीं बनाना आ रहा है मुझे, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा। हाँ, ये एक गाउन बना। रेड कलर का गाउन बनाइए, अलग अलग गाउन बनाइए, ग्रीन कलर का बनाइए। तो ऐसे जो हैं इनके जो गाउन्स हैं उन्होंने
बहुत बड़ा गाउन हो गया। ओके, तो ऐसे ये इमेजिनेशन कीजिए। अपॉन अ लाइन द सन बीम्स मेड, जो सन बीम, जो लाइंस बनाई थी, किरण बनाई थी, उसमें उन्होंने हंग, हंग यानी हैंग का पास्ट टेंस है बेटा। हैंग यानी टंगाना होता है बेटा। HANG, हैंग। हैंग का पास्ट टेंस होता है हंग। ओके, राइट, दे हंग देयर गाउन्स, अपने गाउन्स को उन्होंने लटकाया, टंगाया, उसका मतलब होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग को सबको ये पोएट्री अच्छी तरह समझ में आ गया है ना? बहुत सुंदर कविता। यस, राइट। क्या बोल रहे हो बेटा आप? चैट बॉक्स में जरा देखें हम। यस मैम, यस, सबने बताया है। ओके, समझ में आ गया करके बता रहे हैं। तो हम अभी जाएंगे, पूरे पोम को एक बार पढ़ेंगे। कोई बच्चा अनम्यूट करके पढ़ना चाहता है कविता तो यस, हाँ, बहुत के नाम बताइए तो हम अनम्यूट करके पढ़ाएंगे आपको। जल्दी से बताइए कौन आ रहा है आगे पढ़ने के लिए। अभी एक बार मैं पढ़ के दिखाती हूँ, आप भी वैसे अच्छा सा पढ़ के दिखाइए। Two little clouds on a summer's day went flying through the sky. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. तो दो क्लाउड्स थे, दो बादल थे। दोनों, क्या समय था? गर्मी का समय था। ओके, गर्मी का मौसम, दिन का था। और वे बम्प यानी टकराए अपने सरों को, और क्या किया? रोने लगे। Old father's son looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears." ओ कोई बात नहीं, किसने बोला? सन ने बोला। प्यारे बच्चों, जैसे माय डियर्स, मेरे प्यारे, तो मैं है ना परियों को बेचता हूँ, परियों फायरी फोक्स को बेचता हूँ, परी लोग को बेचता हूँ, तुम्हारे जो आंसू को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। One fairy came in violet and one more wore indigo in blue, green, yellow, orange, red. They made a pretty row. तो इतने सारे कलर्स, 7 रेनबो कलर्स आए और उन्होंने बहुत सुंदर से एक प्रिटी रो बनाया। और and then they wiped the cloud tears all away and then out from the sky. Upon a line the sunbeams made, they hung their gowns to dry. तो दे क्लाउड्स ने, क्लाउड्स के टीयर्स जो पोंछ दिए है, और क्या किया? जो सन बीम्स के लाइंस थे उसमें अपने गाउन्स को सुखा दिया। वेरी गुड। तो अभी हम देखेंगे आप लोग ने चैट बॉक्स में क्या भेजा है। बहुत सुंदर रेनबो बनाया है। वेरी गुड। किसने बनाया है? वेरी गुड। मैम, आई वांट टू रीड। अर्पिता, यूपीएस बोरकला। यस, आई विल गिव you the chance to read. Yes, let me go through the entire chat box. Let me stop screen sharing and come and read the chat. Arpita, admin, kindly allow unmute to Arpita. Admin, यूपीएस बोरकुला को अनम्यूट कीजिए। गणेश सर, काइंडली अनम्यूट अर्पिता फ्रॉम यूपीएस बोरकुला। ओके, हम एमसीक्यू करने के बाद अर्पिता आपको अनम्यूट कराएंगे। हाँ, अभी हो गया अनम्यूट। चलिए अर्पिता, लो पढ़ो। हाँ पढ़िए। अर्पित ना वो बुक लो पहले। बुक में इंग्लिश का बुक मांगे। पढ़ो। अर्पिता, आप पढ़िए बेटा। यस मैम। या, हाँ पढ़ो ये वाला बुक, रेनबो फेरी वाला। क्या कौन सा पढ़ में? पढ़िए। चलो ये वाला पढ़ो। Two little clouds on a summer day went flying through the sky. The wind so fast the salt bumped their heads and both began to cry. Old father son looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I send my little friend blocks to dry your paying teachers. All my fair came in a violet and one for India in blue, green, yellow, orange, red. They made a happy factory row. They went tears always and them out for the sky open a line. The sunbrains made the hung there to dry. First to dry. Excellent, excellent, Thank you, Arpita. ma'am. Excellent, excellent. Ganesha, you can mute them. Thank you so much, Ganesha,
फॉर अनम्यूटिंग। राइट, सो एक्सेलेंट अर्पिता, आपने बहुत खूब से पढ़ा। थोड़ा जहां जहां बेटा फुल स्टॉप आ रहा है, कमा आ रहा है, तो वहां पर भाव के साथ थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। ऑल राइट, बाकी सब खूब था बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अर्पिता, एक्सेलेंट, गुड जॉब, वेल डन। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से एक राइमिंग स्कीम देखेंगे इसमें, और बाद में हम आएंगे हमारे, और विब जी और क्या है वो भी पढ़ेंगे हम। चलिए, चलिए अभी हम राइमिंग स्कीम देखेंगे। सब लोग अपना बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक जो है आपके बुक में पेज नंबर 34 में ये राइमिंग स्कीम का दिया हुआ है। चलिए वो करेंगे। अभी बताइए मुझे, क्राई का उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है स्काई करके, तो मैं भी कर लेती हूँ, आपके बुक में ये किया हुआ है ऑलरेडी क्राई का। अगला क्या लिखा है आपका, बी जम्प्ड। जम्प्ड का बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, जम्प्ड। अगला वर्ड आपके बुक में बी जो है जम्प्ड है। वेरी गुड, बम्प्ड बता दिया है, वेरी गुड। अगला वर्ड आपके बुक में डियर है। डियर का राइमिंग वर्ड बताइए। डियर का राइमिंग वर्ड बताइए बेटा, क्या है बेटा। वेरी गुड, टीयर है, वेरी गुड। अगला आपके बुक में है ड्राई। ड्राई का वर्ड क्या है बेटा, ड्राई। वेरी गुड, ड्राई है। अगला वर्ड आपके बुक में है डे। डे क्या है बेटा, बताइए डे का। सुपर, वेरी गुड, है से। अगला वर्ड है सेड। सेड, यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात, स्पेलिंग ही अलग है, एड एड, मगर यहाँ पे है एड है, क्योंकि ये जो भी है वो भी ए साउंड करता है, अलग स्पेलिंग है, मगर ये दोनों का राइमिंग वर्ड ड ड ड हो रहा है। हेड सेड, हेड ड ड ड हो रहा है राइमिंग। तो राइमिंग स्कीम में स्पेलिंग सेम होना जरूरत नहीं है, साउंड सेम होना चाहिए, ध्वनि सेम होना चाहिए बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से सबने आंसर किया है, थैंक यू सो मच। मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, वेरी गुड, डियर सर बोल दिया है। अगली बार बेटा देंगे, आज एमसीक्यू भी है ना बेटा, हमारा समय हो रहा है, तो अगली बार अब दूसरे बच्चे को जरूर अनम्यूट कराएंगे बेटा। अभी हम एक को चांस दिए हैं, तो हम वापस और एक एक्टिविटी देखेंगे जो कि आपको ये करेंगे और जाएंगे हमारे। तो ये जो है बेटा आपको ये याद रखना है कि जो एक्रोनॉम है, जो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिख के बताती हूँ बेटा। WVIB, विब गियोर, ये क्या याद रखना है, विब गियोर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो रेड से शुरू होता है बेटा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, शुरुआत ऐसे होती है। मगर इसको एक्रोनम बोलते हैं, जो यानी कि निमोनिक स्ट्रैटेजी एक्रोनम, यानी कि एक वर्ड हम करते हैं ताकि हम इनका क्रम याद रखें। तो इनको याद रखने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, विब गियोर, इसको ग ग ग पढ़ने का, ग योर, YOR योर, विब गियोर पढ़ने का बेटा इसको। तो इसका पहला वाला हम व वायलेट को करेंगे, वायलेट। तो ये वाला वायलेट हो गया। हम रिटेट करें अभी, तो लिख लीजिए बेटा विब गियोर करके। ओके, राइट, तो हम इसको मैच करेंगे पहले, वायलेट। दूसरा वाला क्या है बेटा, वेरी गुड, इंडिगो। उसके बाद ये वाला क्या है बेटा, ब्लू। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, क्रम के अनुसार, विब्ड, VIB लिख दिया, ज ज ग ग ग, ग्रीन। वाई येलो, वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं, येलो। उसके बाद और, ओ, ओ को देंगे, O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड, हो गया हमारा। तो ये सब पढ़ लिया आपने, हो गया। आंसर्स को सबमिट करेंगे और MCQ पर जाएंगे अभी।
तो ये सारे 7 रंग होते हैं हमारे रेनबो के। तो इनको क्रम को याद रखने के लिए हमने पढ़ा है विब गियर। ओके, देख लीजिए और एक बार। तो अभी चलेंगे हम एमसीक्यू पर। क्या बोल रहे हो बेटा चैट बॉक्स में? सबने बहुत बढ़िया से आंसर दिया है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज करके। तो आंसर पर जाएं अभी, एमसीक्यू पर जाएं। यस, हमारा समय हो गया है बेटा, एमसीक्यू पर जाएंगे। द रेनबो फैरीज, हु इज द ऑथर ऑफ द रेनबो फैरीज? कौन है? ए एल एम हैडली, बी रस्किन बॉन्ड, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विलियम ब्लेक। कौन है? जल्दी से आंसर्स लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आंसर सिर्फ लिखने के लिए बस है। और क्लास कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा जरूर। हाउ मेनी रेनबो फैरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोम? कितने फैरीज को डिस्क्राइब किया गया है इस पोम में? A5, B6, C7, D8। कितने फैरीज को डिस्क्राइब किया गया है? हो गया बेटा? यस, हो गया। यस मैम बता दिया। हु बिगैन टू क्राई, कौन रोने लगा बेटा? ए फैरीज, बी क्लाउड, सी सन, डी रेन। कौन रोने लगा? चलिए लिखिएगा। यस मैम बता दिया है। आंसर सभी मत बताइए बेटा। विच फैरी वोर अ वायलेट गाउन? कौन सा फैरी ने वायलेट गाउन पहना पहना था? द फर्स्ट, द लास्ट, द मिडिल वन, द नन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं फर्स्ट या लास्ट के बीच में, मगर मैंने बताया हुआ है आपको क्रम कौन सा वाला पहला आएगा, मैंने आपको ड्राइंग में बताया था। ओके, तो इसमें गलती मत कीजिएगा, मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको। पहला वाला है वायलेट या लास्ट वाला है? जरूर लिखिएगा आंसर्स। Which fairy wore a violet gown? The first one, the last one, the middle one, none. पांचवा सवाल है, What color dress did the first fairy wear? A red, B violet, C green, D blue. What color dress did the first fairy wear? पहला फैरी कौन सा ड्रेस पहनी थी? रेड, वायलेट, ग्रीन या ब्लू? यहाँ पे पहला फैरी पूछा है बेटा। How do the fairies look when they stand in a row? फैरीज कैसे दिखते हैं जब वो रो में खड़े होते हैं, जब कतार में खड़े होते हैं? बताइए। लाइक बटरफ्लाईज दिखते हैं, लाइक फ्लावर्स दिखते हैं, लाइक रेनबो दिखते हैं, या लाइक शाइनिंग स्टार दिखते हैं? कैसे दिखते हैं बेटा? हो गया? अगला जाओ बेटा। What does the poem mainly describe? The life of angels, the beauty of rainbow fairies, the power of colors, the magic of dreams. हो गया बेटा? राइट। Whom did the sun send to dry the falling tears? सन ने किसको भेजा आंसू पोंछने के लिए? रेड फैरी, फैरी फोक, लिटिल फैरी फोक। किसको भेजा? जल्दी लिखिए बेटा आंसर्स। फर्स्ट का रिपीट करवा दीजिए मैम। हाँ, के पे स्पिनर हम पद करवा देंगे। एन एक्रोनम फॉर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। मैंने बताया था कि उस शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए रेनबो, उसका एक्रोनम क्या है? ये से देखिए, ROYGB, VI है या बी है विब,
VIBGIOR है, या VIBGYOR है, या BIBYGRO है? कौन सा है इसमें से? एन एक्रोनिम फॉर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, कौन सा है बेटा? चलिए, समय हो रहा है, हम आंसर्स को डिस्कस करना है हमको। चलिए, ये 10th वाला देख के, व्हाट इज द पोएम फाइनली कंपेयर द fairies टू? द पोम फाइनली कंपेयर्स द fairies टू, fairies को किसके साथ कंपेयर किया, तुलना किया गया है? डायमंड्स इन द स्काई, फ्लावर्स इन द गार्डन, अ रेनबो इन द स्काई, स्टार्स एट नाइट। राइट, हो गया बेटा। अभी हम फर्स्ट को रिपीट करा के फिर आंसर्स पर जाएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द रेनबो fairies? LM हेडली है, या कौन ऑथर है? हमने बताया हुआ ऑलरेडी आपको। हो गया, आंसर्स डिस्कस करें बेटा। सीमा रावत जी, KUPS पिंडरा, हम डिस्कस करें आंसर्स अभी। चलिए, हाँ बोल दिया, यस मैम बोल दिया है। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। गणेश सर, चलो अनम्यूट हो गया। बताइए। डिस्कस करें बेटा। सीमा रावत जी, KUPS पिंडरा, हम कहाँ डिस्कस। एल है? हैडली, वेरी गुड, वेरी, बार चाहिए तो चेक कर लीजिए। ओके, ये आंसर्स हैं आपके, यहाँ पर चाहिए तो चेक कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। सेशन कैसा लगा आप जरा बता दीजिए मुझे। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। राइट, तो आंसर्स देख लिए आपने। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।